एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि अर्थ साइन जो कि हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इनके लिए क्या सिचुएशन है आने वाले दिनों में। और ये हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से। इस वीक में जो वीकली रीडिंग है वो जैसे कि आप लोगों ने पोल के अंदर कहा कि एडवाइस बेस्ड ही होनी चाहिए, तो मैं उसी तरीक़ाकार को फॉलो करूँगी। स्टार्ट करते हैं विद द टॉरस। और सबसे पहले मेरे पास मैं यहाँ पे कार्ड्स ड्रॉ करूँगी एक जनरल एडवाइस के लिए जो टॉरस लोगों को इस हफ्ते के लिए बताने की ज़रूरत है। सो आई हैव ओवर हेयर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अपनी एसोसिएशन डेवलप मत करने की कोशिश कीजिएगा। लोगों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई ना कोई ऐसा हो सकता है आपकी सराउंडिंग में जो कि अल्टीमेटली आपके को हर्ट करने का बायस बने, अल्टीमेटली आपके लिए तकलीफ़ का बायस बने। ये कोई मामला हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चूँकि ये एक जनरल एडवाइस है, सो चांसेस आर देयर कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए और जगहों पे भी डिसअपॉइंटमेंट और पेनफुल सिचुएशन जो है वो क्रिएट होने का इम्कान है इस वीक में। सो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस बारे में कॉन्शियस रखिएगा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस मत हाई रखें। किसी के भी बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ओपिनियन इस लिहाज से बनाने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। ओके जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के हिसाब से, चाहे ये रोमांटिक हैं या नॉन रोमांटिक, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वीक में और क्या एडवाइस है फॉर टॉरस पीपल। सो आई हैव ओवर हेयर वर्ल्ड और डेविल। अच्छा, ज़िंदगी के अंदर चीज़ें आपकी बिल्कुल ऐसे जैसे शफलिंग हो रही हो और कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ख़त्म होने के बाद और नया कुछ शुरू होने के दरमियान का एक जो ट्रांजिशन पीरियड है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनस्टेकिंग हो सकता है। दूसरी बात ये कि वो ताल्लुक़ या वो रिलेशनशिप जो ख़त्म हो गए हैं अभी भी जैसे उसकी रेमिसेंट जो है वो बाकी है, और ये पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है हो सकता है ये आपको बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करे। ये भी हो सकता है कि ये किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करें, और या ये कि उस पिछले रिलेशनशिप के उस पिछले रिलेशनशिप के जो असरात हैं या जो उसकी वजह से डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका अभी भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट जो है वो मौजूद है। वो पूरे तौर से ख़त्म नहीं हुई हैं, वो सारी सिचुएशंस जो हैं वो पूरे तौर से ख़त्म नहीं हुई हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पूरे तौर से ख़त्म नहीं हुई हैं। हालांकि ये ताल्लुक़ या ये रिलेशनशिप जो है ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हुआ है। सो कुछ ना कुछ मामलात जो कि आपके पास्ट के हवाले से हैं वो अभी भी आपके लिए तकलीफ़ का बायस हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपको ज़हनी अजियत भी हो सकता है कि काफ़ी दे रहे हों। अब अच्छा, इसमें एडवाइस बहरहाल जो है वो डेफ़िनेटली यही है कि आपको अपने आप को, मैं भूल ही गई थी कि हमें यहाँ पे एडवाइस बेस्ड बात करनी है। सो यहाँ पे अपने आप को आपको ज़रूरत होगी कि एक जगह पे रोक के मत रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर की इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं और अब आपको टेंशन हो रही है या किसी बात की फ़िक्र है और बहुत मुश्किल है, अपनी जगह तब्दील करें, ठीक है। ऐसे लोगों से बातचीत मत करें जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। उन मसाइल को बार बार डिस्कस मत करें। जब हम बार बार अपनी पेन को डिस्कस करते हैं तो भी हमें ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। तो अच्छा, फिर एक बात, जो अगर आपने सोल्यूशन कुछ फाइंड आउट किए हैं तो बेहतर ये है कि वो सोल्यूशन लिख लें, क्योंकि होता यह है कि जब हमें एंग्जाइटी हो रही होती है तो हम भूल जाता है कि हमने क्या डिसाइड किया हुआ था। तो जो आपने डिसाइड किया हुआ है अपनी ज़िंदगी के बारे में, इस पॉइंट के ऊपर जो सोल्यूशन डिसाइडेड हैं वो सब जो है वो कागज़ पे लिख लें और किसी ऐसी प्रोमिनेंट जगह पे लगा के रखें कि जहाँ पे आप उसको बार बार देख सकें, पढ़ सकें। ये जो है ये आपको रीश्योर कराएगा कि ओके, ये मैंने डिसाइड किया था, यहाँ पे मैं इस टाइम पे हूँ और ये कुछ मुझे करना है। अदरवाइज़ जब एंग्जाइटी हो रही होती है, जब परेशानी होती है किसी बात की, जब इंसान घबरा जाता है तो उसको सब भूल जाता है कि वो क्या उसने डिसाइड किया हुआ था। तो कागज़ पढ़ने से फिर आपको दोबारा से चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं और आपको पता चल जाता है कि आप ठीक ट्रैक के ऊपर हैं।
अच्छा जी, करियर के हवाले से एडवाइस फॉर टॉरस पीपल। सो आई हैव ओवर हेयर नाइट ऑफ सोर्ड्स, टावर। अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं काम के हवाले से, बिज़नेस, जॉब, स्टडीज़, इवन अगर आप बहुत तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ख़ास तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं या मोटा मोटा याद कर रहे हैं या हेडिंग सिर्फ याद कर रहे हैं, डिटेल नहीं उसकी तैयार कर रहे, तो याद रखें आप एक बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपके एग्ज़ाम में आ सकता है या आपके स्टडीज़ के दौरान आ सकता है जो कि आपको बिल्कुल शटर कर दे। सेम गोज़ अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है और आप बहुत जल्दी हैं कि ये फटाफट शुरू हो जाए बस, और आपने उसकी डिटेल्स जो हैं वो नहीं चेक की हैं, अगर कोई लीगल उसके अंदर कोई बनता है पेपर वर्क करना है वो नहीं किया है कि अच्छा बाद में देख लेते हैं, इनकम टैक्स नहीं भरा है बाद में देख लेते हैं, तो आप यकीनन बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं और ये मुश्किल जो आएगी फिर ये अनएक्सपेक्टेड आएगी आपके ऊपर। सो बी माइंडफुल अबाउट द सिचुएशन। आपको चाहिए कि जो भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब है, करियर में, अगर बिज़नेस है या स्टडीज़ हैं, हर जगह डिटेल ओरिएंटेड काम करने की आपको ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि इसको हम बाद में कर लेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इस पेपर को मैं बाद में संभाल लूँगा, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देगी। हेल्थ के हवाले से देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए क्या एडवाइस है। सो आई हैव ओवर हेयर क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। जितना ज़्यादा आपका बिहेवियर अपनी तरफ क्रिटिकल होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें गलत महसूस होंगी अपने साथ, अपने रिएक्शंस आपको गलत महसूस हों शायद, और अल्टीमेटली आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करें। सो इस वीक के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने ऊपर जो है वो हाथ नरम रखें ज़रा, ठीक है। अगर आप अपने आप को भी एक ह्यूमन बीइंग कंसिडर करें, जिससे मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जो जिसमें हो सकती हैं, मिसकैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप अब बहुत ज़्यादा स्टिल हैं तो बहरहाल आपकी लाइफ के अंदर मोबिलिटी लाने की ज़रूरत है, लोगों से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप पहले सिर्फ देख और सुन रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है, तो अब की बार इस वीक के अंदर आपको अपनी बात कहने की भी ज़रूरत है, लेकिन वो कहने का अंदाज़ बहरहाल मुनासिब होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अक्खड़ अंदाज में बात नहीं करनी है, अच्छे अंदाज में बात करनी है और आपकी कोशिश जो है वो ये होनी चाहिए कि आपका पॉइंट जो है वो अक्रॉस द टेबल चला जाए और अच्छे तरीके से चला जाए, आपकी बात जो है वो दूसरों को समझ आ जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन नज़र आ रही है एज सच, और ख़ास तौर पे ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर हाई कर देती है। तो ब्लड सर्कुलेशन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं या आपको ओवरऑल एंग्जाइटी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने का यहाँ पे आपके पास एक यही तरीका होगा कि आप अपने जो फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम्स हैं या फ़िज़िकल जो डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करें। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि ये ऐसा हो सकता है कि बाज़ दफ़ा हम इलाज करने में या कोई भी जो हमारी फ़िज़िकल एलिमेंट होती है उसको डील करने में थोड़ा डिले कर देते हैं। यहाँ पे इसके लिए भी आपको इसरार किया जा रहा है कि नहीं, क्विक एक्शन करने की ज़रूरत है और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा डिसाइड करके इस हफ़्ते अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए इस वीक का आपको, और अगर आपने कहीं 2-3 आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें आपकी प्रायोरिटी जो है वो बहरहाल आपकी हेल्थ होनी चाहिए, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होने चाहिए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये शो कर रही हैं कि ओवरऑल वीक जो है वो स्ट्रेसफुल है आपके लिए, और बेहतर ये होगा कि इस जो ऑलरेडी जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं फ़िज़िकली, जो प्रॉब्लम्स जो बीमारी अगर कोई है, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसको आप टैकल करने की कोशिश करें रादर दैन कि उसके लिए डिलेड बिहेवियर अपनाएं आप, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पे जो बाकी कार्ड्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जो है उसके बढ़ने का इम्कान है।
सो अपनी सेहत के हवाले से आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास टॉरस लोगों के लिए। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मैं हेल्थ के से जो रिलेटेड मामला है उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ मेंशन नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज़ जो है ये इसकी मुझे इजाज़त नहीं होगी यूट्यूब के ऊपर, बिकॉज़ इट्स नॉट अ मेडिकल चैनल और एंटरटेनमेंट के लिए है। तो इसलिए अगर आपको कोई इस किस्म का प्रॉब्लम है जो सीरियस है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके लिए फिर आप पर्सनल रीडिंग करवाएं। अब वहाँ पे हम हर तरह की जो बात है वो कर सकते हैं, हर तरह की डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है वर्गो, और वर्गो के लिए हम देखते हैं कि जनरल एडवाइस जो है वो क्या है इस हफ़्ते में, जो कि लास्ट वीक बनता है अक्टूबर का, और महीना जो है वो बिलाखिर ख़त्म होने जा रहा है, बल्कि साल भी तेज़ी से ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा, लोगों ने अगर आपके रास्ते में कोई मुश्किलात खड़ी की हैं तो उनसे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस वीक में आप अपनी पेस जो है उसको मेंटेन रखें, स्लो रखें। किसी के साथ झगड़े में पड़ने की कोशिश मत करें, चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन करने की कोशिश मत करें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये इस हफ़्ते का आपका मोटो हो सकता है। और सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके वेल कैलकुलेटेड होने चाहिए। जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करें आपको पहले से प्री प्लान्ड होने की ज़रूरत होगी इस हफ़्ते। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलेशनशिप के हवाले से चाहे ये कोई इंटीमेट रिलेशनशिप है या कुछ और, सो लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या है। कोई अच्छी ख़बर नहीं है। मुझे ये लगता है कि इफ़ यू आर डिज़ायरिंग समवन, इफ़ यू आर लॉन्गिंग फॉर समवन, अगर आपको किसी का इंतज़ार है या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांग रहे हैं, तो वो कुछ पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और डिसअपॉइंटमेंट के से बचने के लिए बेहतर यही है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को आप लो रखें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मेंटली प्रिपेयर रहें कि कोई ना कोई बात ऐसी कही जा सकती है जो कि अल्टीमेटली आपकी तकलीफ़ का बायस बने। ऑन द अदर हैंड, ऑलरेडी अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये पेनफुल सिचुएशन चल रही है तो आपने इससे मूव ऑन कैसे करना है, वो भी उसके लिए भी हम जनरल एडवाइस पे वापस जाएंगे कि आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जो निकालने वाली चीज़ें उनको निकालना है। आप एकदम से क्रॉस नहीं फेर सकते चीज़ों के ऊपर। दूसरी बात ये कि मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है कि जब आप किसी तकलीफ़देह सूरत हाल में से गुज़र रहे हो तो अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर शो करने की कोशिश मत करें। ठीक है, जो तकलीफ़ आपको महसूस हो रही है उसका इजहार करना चाहिए, बताना चाहिए कि मैं इस टाइम पे बहुत शदीद तकलीफ़ में हूँ, और यूनिवर्स को ये बात बतानी चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है इस बात के ऊपर, और मुझे ये इस बात ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है, जब हम कह देते हैं, जब हम अपने इमोशन को रजिस्टर कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने अंदर एक ईज़ फील करते हैं, आसानी महसूस करते हैं। सो आपके लिए भी ये बात है कि जो हो चुका है, ये जो हो रहा है, स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट। आपका अपना ब्रेन जो है फिर वो उस बात को जब रजिस्टर कर लेता है तो और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या जो और आपके बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं जो आपको इमोशनली सपोर्ट करें। तो आप ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि अगर आप किसी तकलीफ़ में से गुज़र रहे हैं तो उस बारे में ये उस टाइम के ऊपर ये कहने से आपको रिलैक्स फ़ील होगा कि या ये एक्सेप्ट कर लेने से कि हाँ ये हुआ है, ये एक वाक़या हुआ है और मुझे इसकी शदीद तकलीफ़ है। तो ये चीज़ जो है इंसान के नर्व्स को सूद करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं करियर के हवाले से क्या सिचुएशन है और क्या एडवाइस है फॉर वर्गो प्लीज़। हैंगमैन मून। अच्छा, एक तरफ आपको दोनों जो है ना वो मेजर अरकाना है, और कार्ड जो है वो ये कह रहे हैं कि चाहे सिचुएशन क्लियर नहीं है,
ठीक है। और चाहे एम्बिग्यूटी है काम के हवाले से, प्रोसेस किसी के हवाले से, जॉब के हवाले से, जॉब पे जो आपको पे बैक होगा उसके हवाले से, कोई भी इशू हो सकता है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो शायद आपने पहले काम नहीं किया, किसी पुरानी जगह जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे कोई नई असाइनमेंट अगर आपको मिल गई है तो भी ये वही बात है। कोई नया कॉलेज, कोई नई यूनिवर्सिटी अगर आपने ज्वाइन करनी है तो भी ये यही बात है। तो कुछ भी नया है जो कि कुछ भी बिगिनिंग पे आप खड़े हैं ज़िंदगी में, किसी भी जगह पे आप अपने काम के, पढ़ाई के, जॉब, बिज़नेस के हवाले से बिगिनिंग पॉइंट पे खड़े हैं एंड यू हैव दिस फियर इन योर माइंड कि अब क्या होगा। सो आपके लिए एडवाइस जो है वो ये है कि बजाय इसके कि आप यहाँ पे स्टैंड स्टिल खड़े रहें, स्टार्ट मूविंग। और चाहे रास्ता अनजाना है आपके लिए, चाहे चीज़ें नई हैं आपके लिए, चाहे लोग नए हैं आपके लिए, इसके बावजूद आप जब इस रास्ते के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे एक फेमिलियरिटी जो है वो आपके साथ इस रास्ते की, इन लोगों की, इन जगहों की डेवलप हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अनसीन जो होता है या उसका फ़ियर जो है वो ज़्यादा होता है, चाहे हमें आगे बहुत अच्छी चीज़ें मिलनी हो। सो इस रास्ते में कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही, इस चीज़ में कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही एक्सेप्ट दैट कि आपका इंटरनल फ़ियर है जिसने आपको रोका हुआ है। सो स्टार्ट मूविंग, खड़े मत रहें यहाँ पे। अच्छा देखें, यहाँ शुरू से ये बात आपको आ रही है कि स्लोली स्लोली मूव करना शुरू कर दें अब आप। अच्छा जी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जी क्या एडवाइस है वर्गो के लिए। हर्मिट और हाई प्रीस्टेस। अच्छा, दोनों कार्ड्स जो है ना काफ़ी पॉइंट्स पे सिमिलर हैं और बेहतर ये होगा कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर ये होगा कि ख़ुद चीज़ों को रिसर्च करने की बजाय, ख़ुद देखने की बजाय अपने आप को, अगर आप डॉक्टर भी हैं तो आप किसी और से कंसल्ट करें। और यकीनन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप ग्रिप नहीं कर सकेंगे इवन अगर आप डॉक्टर भी हैं, तो बेहतर ये है कि आप किसी और एक्सपर्ट के पास जाएं, आप किसी और जगह पे किसी और से इसके बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में राय लें जो आप महसूस कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि आप इस चीज़ को लिंगर ऑन मत करें, ठीक है। ये मत सोचें आप कि अच्छा अभी अगले महीने देख लेते हैं इसको राइट नाउ अभी करने की ज़रूरत है, क्योंकि देयर इज़ समथिंग विच कैन बी हिडन एट द मोमेंट, और वो आपकी डिज़ीज़ के हवाले से, आपकी फ़िज़िकल एलिमेंट के हवाले से, बीमारी के हवाले से हो सकता है जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, ठीक। तो बेहतर ये है कि आप इसके बारे में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिसको सीरियसली देखने की ज़रूरत है, उसके बारे में कोई टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत है, तो बेहतर ये है कि किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और फिर टेस्ट करवाएं। ख़ुद से मत सेल्फ मेडिकेशन मत करें यहाँ पे, ये आपके लिए फ़र्दर हार्मफुल हो सकती है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न। और सबसे पहले कैप्रिकॉर्न के लिए इस वीक में, जो कि लास्ट वीक है अक्टूबर का, देखते हैं जनरल एडवाइस क्या है। सो आई हैव ओवर हेयर 5 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। लॉसेस हैं यहाँ पे, लेकिन बेहतर ये है कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो पैसा और वक्त और टाइम और शोहरत नहीं होती है। बाज़ दफ़ा आपको और ब्लेसिंग्स मिल रही होती हैं। कोई लोग होते हैं ऐसे जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो आपकी केयर करने वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में इस टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट चल रहा है रिलेटेड टू द मनी या अदर वर्ल्डली थिंग्स, उसके बावजूद आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा कोई ना कोई लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि आपकी केयर करते हैं, जो परवाह करते हैं आपका ख्याल रखते हैं, ठीक है। यू शुड टर्न टूवर्ड्स दैम, और वहाँ से आप अपनी एनर्जी ले सकते हैं, वहाँ से उनकी केयर से आप अपनी एनर्जी ले सकते हैं। यकीनन ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गिविंग भी होते हैं। अच्छा, ये कोई वाटर साइन भी हो सकता है जो कि आपकी सराउंडिंग में मौजूद है। सेम इसका रिवर्स भी हो सकती है बात कि अगर आपके पास देने को लोगों के पास कुछ नहीं है,
बीइंग अ कैप्रिकॉन, अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, यू कांट हेल्प एनीवन विद द मनी या टाइम या किसी और तरह से, तो आप अपनी जेन्युइन जो गुडनेस है या जो आपकी एक इंटरनल लव है उसके थ्रू आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उसके थ्रू आप लोगों की केयर कर सकते हैं। फर्दर देखते हैं कि क्या है रिलेशनशिप एडवाइस। अच्छा जी, I have over here Queen of Cups और सॉरी Page of Cups और Nine of Cups। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप में कोई इनिशिएशन करनी है, किसी को कोई लव मैसेज भेजना है, ठीक है, या किसी के साथ कोई लव कांटेक्ट करना है, तो यकीनन आपको करना चाहिए। ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात बन सकती है और चांसेस आर देयर कि आपकी ये ऑफ़र या ये बात जो है ये एक्सेप्ट कर ली जाए या इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिले। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ख़ुद की मतलब कोई पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर और आप, अच्छा, अब अगेन मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि इट डज़ंट नेसेसरी कि ये रिलेशनशिप जो है ये इंटीमेट ही हो, ये दोस्ती भी हो सकती है, ये काम के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आप कुछ इनिशिएशन करना चाह रहे हैं, किसी को कोई ऑफ़र करना चाह रहे हैं, तो अगर आप वो करेंगे तो, या किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं, अगर आप वो करेंगे तो वो यकीनन एक्सेप्ट होने के इम्कानात हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि करियर के हवाले से क्या सिचुएशन है फॉर द कैप्रिकॉन्स। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर आप कैप्रिकॉन हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, डज़ंट नेसेसरी कि ऑल 4 एडवाइसेस जो हैं वो आपके लिए ही हों। हो सकता है कि आपके लिए सिर्फ करियर से रिलेटेड मामलात में एडवाइस हो या जनरल एक एडवाइस हो, ठीक है, या हेल्थ से रिलेटेड हो, ये भी चीज़ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो करियर के हवाले से आई हैव ओवर हेयर पेज ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। ये सेम वही बात है जो भी पहले मेरा ख्याल है टॉरस की रीडिंग में की है कि जल्दी मत करें, डिटेल ओरिएंटेड काम करें। अगर आप काम के हवाले से जल्दी करेंगे या चीज़ों को स्किप करेंगे तो चांसेस आर देयर कि अल्टीमेटली आपको लॉस होगा, ठीक है। लोगों के सामने आपकी गुडविल ख़राब हो सकती है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गए हैं या इनकम्प्लीट हैं तो ऑब्वियसली बॉस के साथ आपका फिर मसला जो है वो ख़राब हो सकता है, आपकी इंसल्ट हो सकती है वहाँ पे। सो यू शुड रियली बी माइंडफुल अबाउट दैट, क्योंकि ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो करता है, ठीक है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट शो करता है। सो जल्दी मत करें, सोच समझ के काम करें और अपने इर्द गिर्द अपने सबॉर्डिनेट्स को भी तरीके के साथ हैंडल करने की कोशिश करें ताकि डिसअपॉइंटमेंट ना क्रिएट हो सके। अच्छा जी, हेल्थ के मामलात में क्या एडवाइस है फॉर कैप्रिकॉन। सो आई हैव ओवर हेयर लवर्स का कार्ड है और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ये टाइम नहीं है कि आप जो है ना वो, जैसे बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में वक्त इस किस्म के होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि आप जो मर्ज़ी खा रहे हो, जो मर्ज़ी पी रहे हो, जो मर्ज़ी कर रहे हो, अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट द राइट टाइम। ये अभी ऐसा वक्त नहीं है। ये वक्त वो है जो आपको अपनी इस लिहाज से मैक्सिमम केयर करने की ज़रूरत है कि नरिशमेंट आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है ये नरिशमेंट रिक्वायर कर रहा है इस अभी। अच्छा, यहाँ ये जो ये शुरू की एडवाइस थी इसमें जो मैंने बात कही, यहाँ पर भी ये बात हो सकती है कि आपको अपने आप को नरिश करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू मच। और यहाँ पे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर। अच्छा खाने की ज़रूरत है, स्लीप के लिए अपना शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है, वो चीज़ें खाने की आपको ज़रूरत है जो नेचुरल हैं और हेल्दी हैं rather than the junk food, ठीक है। It's not about the eating quantity, it's about the eating quality. So be mindful about your nourishment. और ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे जो कि जैसे आप जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा होता है ना और उसको फिर हम एहतियात से खिलाते पिलाते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को इस टाइम पे ऐसे ही समझे कि अगर ख़ास तौर पे अगर ऑलरेडी यू आर सीइंग सम हेल्थ इश्यूज़, कि आप एक बिल्कुल बच्चे हैं छोटे जिसको केयरफुली खिलाने पिलाने की ज़रूरत है
और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि किसी अभी डिज़ीज़ से उठे हैं, कोविड हो सकता है, डेंगू हो सकता है, या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि जिसमें फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वीकनेस से बाहर आने के लिए आपको पेशेंटली, केयरफुली चीज़ों को चलाने की ज़रूरत है। खाना जो है वो चूज़ करके ध्यान से खाने की ज़रूरत है और हेल्दी ईटिंग की ज़रूरत है। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी फॉर द कैप्रिकॉन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।